राधे राधे, जय श्री राम, सबको राम राम, जय माता दी। कल हमने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, ठीक है। आज हम पढ़ाएंगे तुम्हें परिपूर्ण और संपूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। उससे पहले एक बात और सुन लेना। कल हमने भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, तो अभाज्य संख्या हमने बताई थी कल 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, 1 से 25 तक कुल 10 संख्या होती है। 10 की जगह यहाँ 9 कर लेना, ठीक है। 9 अभाज्य संख्या होती हैं। और 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती हैं। और 50 से 75 तक 6 अभाज्य संख्या होती हैं। और 75 से 100 तक कुल 4 अभाज्य संख्या होती हैं। टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब इसे सही कर लियो, मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो कल की जो क्लास है उसमें थोड़ा सही मिस्टेक हो गई थी, उसे मिस्टेक ठीक कर लेना, ठीक है। तो आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब हेडिंग डालो, पूर्ण यानी परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या क्या होती है। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। परिपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। तो जिस संख्या के गुणनखंड उस संख्या के योग के 2 गुने के बराबर हो, तो उस संख्या को क्या कहते हैं, परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या, जिस संख्या के गुणनखंड जिस संख्या के गुणनखंड उस संख्या के योग के 2 गुने के बराबर होता हो तो परिपूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो जिस संख्या के गुणनखंड उस संख्या के योग के 2 गुणे यानी 2 गुने के बराबर हो, तो उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान ले जा कोई संख्या हमने 4 दे दी है। अब ये संख्या परिपूर्ण है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा हमें। तो मैंने बताया जिस संख्या है, कोई संख्या दे रखी है, क्या संख्या 4, उसके गुणनखंड करो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो गए और 4 भी होगा। तो उस संख्या के योग, तो इस संख्या के इनके गुणनखंडों का योग करो। तो योग कितना रहा, 7, ठीक है। के 2 गुने के बराबर है उस संख्या के, यानी इस संख्या के 2 गुने के बराबर। तो 2 गुना है, नहीं है, 1 कम है, वह 1 कम है। तो ये क्या है, यह है परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यह संख्या परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब एक संख्या और दे देते हैं हम तुम्हें, 6 देते हैं, जैसे 6, इसे पहचानना यह परिपूर्ण संख्या है या नहीं। तो इस संख्या का क्या करो, गुणनखंड कर लो पहले। इसके भी 1 भी होगा, 2 भी होंगे, 3 भी है और 6 भी है। तो इसका योग करो, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, ठीक है, 12। तो संख्या के योग के 2 गुने, तो 2 गुने है, संख्या के 2 गुने के बराबर है, भाई 2 गुने के बराबर है। तो यह संख्या क्या है, यह परिपूर्ण संख्या है, यह परिपूर्ण संख्या है, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछा था कि परिपूर्ण संख्या कौन सी है। तो परिपूर्ण संख्या क्या होगी, जिस संख्या के गुणन ने कोई भी संख्या दिया उसके गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद उसे जो है योग करो, योग करने के बाद संख्या दी है जो जिसका जो है परिपूर्ण संख्या देखनी है उसके योग के बराबर होता है, दोगुने के बराबर होता है तो परिपूर्ण है, और नहीं है तो क्या है वो अपरिपूर्ण है, यानी परिपूर्ण नहीं है वो। ठीक है, तो जैसे 1 से लगाकर 1 से 100 तक परिपूर्ण संख्या कितनी है 2। ठीक है, और 100 से 1000 तक संख्या का कितनी परिपूर्ण संख्या 1, और 1000 से, ठीक है, 1000 से 10,000 तक, ठीक है, कितनी है 1। टोटल 4 परिपूर्ण संख्या, कितनी है टोटल 4 परिपूर्ण संख्या। ठीक है, तो कौन कौन सी है परिपूर्ण संख्या, पहले तो हमारी 6 ही हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हमारी 28, तीसरी क्या हमारी 496, और चौथी क्या है 8128। ठीक है, तो ये 4 परिपूर्ण संख्याएं, बस इन्हें याद कर लेना, यही हेर फेर करके यही आती रहती हैं कि निम्न में से कौन सी परिपूर्ण संख्या है। तो इनमें से एक को दे देगा और 3 अलग दे देगा, तो इनमें से पहचान लियो। ठीक है, 6, 28, 496 और 8128 ये है परिपूर्ण संख्या। ठीक है, 1 से 100 तक 2 परिपूर्ण संख्या, बस 6 और 28। ठीक है, मतलब 100 से 1000 तक बस 1 परिपूर्ण संख्या, और 1000 से 10,000 तक कितनी, बस 1 परिपूर्ण संख्या। टोटल 10,000 तक 4 परिपूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, ले लिया। तो आगे बताते हैं हम तुम्हें। अब देखो इसके बाद आएगा हमारा वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल, यहाँ डाल लो वर्ग तथा वर्गमूल। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1। ठीक है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होता है 49, और 8 का वर्ग क्या होता है 8 का वर्ग क्या होता है 64, 9 का वर्ग क्या होता है 81, और 10 का वर्ग क्या होता है हमारा 10 का वर्ग क्या होता है 100। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 तथा विषम 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 शून्य नहीं होता। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, कोई भी A to Z, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या और कितनी भी छोटी संख्या ले लो, तो किसी का भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य अंक यानी विषम शून्य नहीं होता। ठीक है, तो जैसे भाई 1 का वर्ग 1 है, 1 दे रखा, 4, 9, 16, 5, 6, 9, 4, 3, 1 और 0, इनमें से कोई दे रखा है भाई 2, 3, 7, 8 इकाई अंक दे रखा है, या 0 दे रखा विषम शून्य, यहाँ 2 है, विषम नहीं है। विषम जब होते तब 3 0 होते, 1 0 होता, 5 0 होते। ठीक है, 5 0 होते तब होते विषम शून्य। मान ले जाए भाई 10,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, ये क्या हमारा 100 का वर्ग है, भाई 100 का वर्ग है सीधे सीधा, तो ये विषम थोड़ा ना है, सम है, 4 0 है तो विषम है, मतलब सम है। ठीक है, विषम को लगा 3 0 जैसे 1 0, 5 0, 7 0 तो होते हैं विषम। यानी किसी भी इकाई अंक यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसकी जो परिभाषा लिख लो, नोट करके लिख लो, इसे नोट करके लिख लो।
नोट करके लिख लो, ऐसा करके लिखो, ठीक है। नोट डालो, नोट यहाँ एन ओ नोट डालो, ठीक है, NOT, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य नहीं होता, ठीक है। विषम शून्य नहीं होता। भाई तुम्हें दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 7, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, यानी लोट फिर का वही संख्या आ रही है। तो 2, 3, 7, 8 विषम शून्य कोई है नहीं, है ना। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इसका, फटाफट ले लो। फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे तुमसे, ठीक है। इसके बाद ही क्वेश्चन कर लो, जैसे दे दिया जाए निम्न में से क्वेश्चन लिख लो, निम्न लिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो पहला दे दिया स्टार 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 5, बी दे दिया स्टार 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 3, सी दे दिया स्टार 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 7, डी दे दिया स्टार 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 और स्टार पर दे दिया उसने 2, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब देखो मैंने कहा था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तथा विषम शून्य नहीं होता। तो ले देखो विषम इकाई का अंक देख लो, 2 है, ये भी छट गया, 7 है यहाँ पे हैगा, ये भी छट गया, 3 है, ये भी छट गया, 5 है, 5 हो सकता है, ठीक है, 5 हो सकता है इकाई अंक, ठीक है। तो इसलिए पहला आंसर हमारा ठीक है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले जल्दी फटाफट लो, ले ले स्क्रीनशॉट, चलो ले ले जल्दी। अब तुम्हें हम देखो इसे बढ़िया करके समझते रहियो, ठीक है, बढ़िया करके एक एक चीज़ नोट करके लिखते रहियो, ठीक है। बहुत बेसिक से समझा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग 0, 1, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 99 का वर्ग 9801, ठीक है। और 100 का वर्ग 10,000, ठीक है, 10,000 और 999 का वर्ग 998001, ठीक है। तो 1 का वर्ग क्या होगा, 0, 1 होगा, 9 का वर्ग 1 मतलब 81 होगा, 11 का वर्ग 181 होगा, 99 का वर्ग 9801, ठीक है। और 100 का वर्ग 10,000 होगा और 999 का वर्ग 9,900 मतलब कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 9 लाख 9,98,000
एक, ठीक है, 98,001। तो कहने मतलब ये है, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, ठीक है, कहने मतलब ये है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अंक उसी संख्या के अंक का 2 गुना या उससे एक कम होगा, ठीक है। किसी भी, जैसे समझो, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अंक उस संख्या के अंक का 2 गुना या उससे एक कम होगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अंक उस संख्या के अंक का 2 गुना या उससे एक कम होगा। जैसे 1 का वर्ग क्या है, 2 है भाई, डिजिट क्या है 0 1। 9 का वर्ग क्या है 81, 2 है। 11 का वर्ग क्या है, होना तो चाहिए 4, पर क्या है उससे एक कम है, या तो 4 होगा या फिर उससे एक कम यानी 3 होगा। यानी जो संख्या दे रखी है या तो उसके 2 गुने के बराबर होगा या उससे एक कम होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा 99, यहाँ क्या है 4 अंकों की डिजिट है, समझ लो, यहाँ 3 अंकों की डिजिट है, तो यहाँ क्या अंकों की डिजिट है 5, यानी 6 तो नहीं है, वो उससे या तो 6 होगी अंकों की डिजिट होगी या फिर एक उससे कम होगी। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 6 अंकों की डिजिट है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमें 4 अंकों की डिजिट का वर्ग निकालना है, ठीक है, 4 अंकों की डिजिट का वर्ग निकालना है, तो ये कैसा होगा 4 गुणा 2, यानी या तो 2 गुने के बराबर होगा, 2 4 दूनी 8, 8 डिजिट का होगा, ठीक है, या फिर 4 गुणा 2 माइनस 1 यानी 7 डिजिट का होगा। अब समझ में आ गया, यानी 4 अंकों की डिजिट है उसका वर्ग निकालना है, या तो क्या होगा 4 यानी 8 अंकों की डिजिट होगी या फिर 7 अंकों की डिजिट होगी। जैसे एक और ले लो 5, 5 अंकों की डिजिट है का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा 5 गुणा 2 यानी इससे 2 गुना 10 डिजिट का अंक होगा, ठीक है, या फिर 5 गुणा 2 माइनस 1, कहने मतलब ये 9 अंकों की डिजिट होगा, ठीक है, 9 अंकों की डिजिट होगा, सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, लो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया, ध्यान दे। एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, जैसे मान लिया क्वेश्चन है निम्न लिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती
है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हें, पहला ऑप्शन दे दिया उसने स्टार 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 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया स्टार 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 7, स्टार 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 2। डी दे दिया स्टार 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 और 6 दे दिया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? तो अब छांट लो। तो मैंने बताया था 3 अंकों की डिजिट संख्या 3 डिजिट। ठीक है, वर्ग निकालना। तो क्या बताया था मैंने, या तो दोगुना होगा या उससे एक कम होगा। जैसे 3 गुणा 2 बराबर 6 अंकों की डिजिट होगी। ठीक है, या फिर 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर 5 अंकों की डिजिट होगी। ठीक है, अब देख लो कितने हैं, 2 4 5, 2 4 5, 5 हैं। पर लेकिन मैंने बताया था किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता। ठीक है, तथा विषम शून्य अंक नहीं होता। ठीक है, तो ये तो छट गया भाई, इकाई अंक 3 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब 7 भी नहीं हो सकता, ये भी छट गया। 2 भी नहीं हो सकता, ये भी छट गया। बचा क्या, 6। तो ये हमारा आंसर राइट है। ये आंसर हमारा क्या राइट है। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। समझ में भी आ रहा है ना? समझते रहो आराम से, धीरे धीरे बढ़िया करके पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल। और वर्ग सब याद कर लो। ठीक है, कहने मतलब ये 1 से 25 तक तो वर्ग। ठीक है, और 1 से 25 तक के घन पूरे याद कर लो। कंठस्थ याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ याद। सही है, कंठस्थ याद होने चाहिए। ये वर्ग और घन कंठस्थ याद होने चाहिए आपके। जैसे 1 का वर्ग क्या है, 0 1। 2 का वर्ग क्या है, 0 4। 3 का वर्ग क्या है, 0 9। 4 का वर्ग क्या है, 16। 5 का वर्ग क्या है, 25। ठीक है, 6 का वर्ग क्या है, 36। 7 का वर्ग क्या है, 49। ठीक है, 8 का वर्ग क्या है, 64। ठीक है, 64। 9 का वर्ग क्या है, 81। और 10 का वर्ग क्या है, 100। ठीक है, 10 का वर्ग क्या है, 100। 11 का वर्ग क्या है, 121। 12 का वर्ग क्या है, 144। 13 का वर्ग क्या है, 169। 14 का वर्ग क्या है, 196। 15 का वर्ग क्या है, 225। 16 का वर्ग क्या है, 256। 17 का वर्ग क्या है, 284। 284 नहीं, सॉरी, 89। 289। 18 का वर्ग क्या है,
24। 19 का वर्ग क्या है? 19 का वर्ग क्या है? 361। 20 का वर्ग क्या है? 400। ठीक है। अब 21 का वर्ग क्या है? 441। 22 का वर्ग क्या है? 484। 23 का वर्ग क्या है? 529। 24 का वर्ग क्या है? 576। 25 का वर्ग क्या है? 625। 26 का वर्ग क्या है? 676। 27 का वर्ग क्या है? 729। 28 का वर्ग क्या है? 784। और 29 का वर्ग क्या है? 841। और 30 का वर्ग क्या है? 900। ठीक है। एक कंठस्थ याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ याद। ठीक है। तो 1 से 24 तक, 1 से 24 तक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के लास्ट के 2 अंक हैं। लास्ट के 2 अंक है, यानी 1 से 24 तक जो लास्ट के 2 अंक हैं, जैसे मान लिया जाए भाई यहाँ 01 है, यहाँ 44 है। ठीक है। क्या है? 44 है, या 21 मान लो। ठीक है। या मान लो तुम 25 है। ठीक है। 25 है, इतनी आएगा अभी तो फिर 25 है, तो यहाँ 25 आ रहा। ठीक है। सही है। 25 आ रहा। 24 है, 24 कहीं है अभी तो नहीं आएगा, बाद वाले में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 76 है, 76 यहाँ आ रहा है। ठीक है। 29 है, तो 29 यहाँ आ रहा है। 84 है, 84 यहाँ आ रहा है। 41 है, 41 यहाँ आ रहा है। और 0 तो आ ही रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के, जो 1 से 24 तक के लास्ट के 2 अंक होंगे। ठीक है। तो इसे नोट करके लिख लो फटाफट, जल्दी इसे नोट कर लो फटाफट, और जो है नोट करके इसे ताल लो, नोट करके इसे ताल लो। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के लास्ट के 2 अंक होते हैं। ठीक है। यानी 24 तक के लास्ट के 2 अंक होते हैं, यानी किसी भी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो, किसी भी, कितनी बड़ी, तो वही होंगे जो 1 से 24 तक के लास्ट के 2 अंक होते हैं। ठीक है। इसे बढ़िया करके नोट कर लो, और आगे की जो आगे बताएंगे भी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? इन्हें कंटेस्ट याद कर लियो बिल्कुल। ठीक है। कंठस्थ याद कर लियो। अब जैसे कोई संख्या है n स्क्वायर, ठीक है,
हमें कोई संख्या निकालनी है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 9 से हम भाग देते हैं, क्या देते हैं, 9 से भाग देते हैं। और जब भाग 9 से देते हैं तो शेष में 0, 1, 4 या 7 बचे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो क्या होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर ना बचे इनमें से तो क्या होगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मान ले जाए कोई संख्या है 729 ले लो। ठीक है, किससे भाग दो, 9 से भाग दो। ठीक है, 9 से भाग दो, 9 अट्ठे 72। ठीक है, बचा 9, 9 एकन 9, क्या बचा शेष 0। ठीक है, तो 0 हो गया शेष, तो क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। मान ली जाए 736 संख्या ले लिया हमने, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो 9 सत्ते और 9 अट्ठे 72। ठीक है, बचा 1 तालिया 6 का 6, 9 एकन 9, कितना बचा 7। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 636। 736, 9 अट्ठे 72, 1 16, 6 एकन और 9 एकन 9, तो बचा कितना हासिल में 7। ठीक है, 7, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 7 उतरा, 7 उतरा ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, या मान ले जाए ये ना लेकर हम ले रहे हैं 982 या 695। ठीक है, तो 9 से भाग दो, 9 सत्ते 63। ठीक है, बच्चा कितना 6 5, 9 सत्ते 63, कितना कितना बचा 2 शेष, तो 2 शेष में है ही ना, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान ले जाए एक क्वेश्चन दे दिया जाए तुम्हें कोई, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पहला ऑप्शन दे दिया उसने, ठीक है, बी दे दिया उसने, सी दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मैंने बताया था तुम्हें, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 तथा विषम 0 नहीं होता। ठीक है, इसे तो याद ही रखो, 2, 3, 7, 8 तथा विषम 0 अंक नहीं होता। ठीक है, तो ये तो छट गया, बस 3 है तो ये छट गया। ये हो सकता है, इसे मानो हो सकता है,
हो सकता है पर है नहीं, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, देखो किसी भी संख्या का 2 अंक, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के होंगे, ठीक है। 1 से 24 तक के होंगे, ठीक है। तो इसमें 5 तो है इकाई अंक, ठीक है, पर लेकिन 35 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है। 25 होता तो यही संख्या हो जाती, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। अब इस पर आ जाओ, किसी भी संख्या का लास्ट के 2 अंक 36 तो हो सकता है पर 66 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी छट गया। बचा कौन सा हमारा, ये, तो ये हमारा आंसर ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हमारी, ये संख्या डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। इसे उतार लो जल्दी फटाफट, इसे भी शांति, फिर उतार लिया। अब दो वर्गमूल पहचानने के लिए आते हैं तुम्हें, तो वर्गमूल पहचानने के लिए हम कैसे करेंगे, छोटी सी ट्रिक है, उससे समझो बढ़िया करके। जैसे 1 का वर्ग 0, 1, 11 का वर्ग 121, ठीक है। 111 का वर्ग 1 का वर्ग 0, 1, 11 का वर्ग 121 और 111 का वर्ग 12,321, ठीक है, 12,321। अब देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है, तो 0, 1, यहाँ पर क्या है 2, 1, 1 है, तो पहले ला बढ़ाओ 1 और 2 तक बढ़ाओ, जितने यहाँ पर 1, 1 डंडा हो इतने यहाँ तक संख्या बढ़ा लो। जैसे 2 डंडे हैं 1, 1 करके 1 और 1, ठीक है, तो यहाँ बढ़ाओ 1 और 2, फिर यहाँ से 2 से 1 घटा दो 1, यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 तक ले चलो 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर यहाँ से घटना शुरू कर दो 2, 1, इसे मान ले जाए 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, का वर्ग निकालो, ठीक है, 11, 11 का वर्ग निकालो, है ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 1, 2, 3, 4, अब यहीं से घटाना स्टार्ट कर दो 3, 2, 1, सही है। इस टाइप से तुम निकाल लोगे, पर लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है रेलवे ग्रुप डी में जब तरह से पूछता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतने रहने दो, चलो 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, किसका वर्गमूल है? यू वर्गमूल किसका, पहचानो जल्दी फटाफट, निकालो जल्दी फटाफट, निकालो निकालो। तो कहाँ तक बढ़ ली संख्या हमारी 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 एक एक का लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके हमारा वर्गमूल है, ठीक है। पर जहाँ तक हमारी संख्या बढ़ रही है फिर यहाँ से घटने लगी, बस दिखाई दे रही है तुम्हें 6 तक बढ़ी है, तो 6 तक एक एक लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका ही वर्गमूल है, ठीक है, इसका ही वर्गमूल है। इसे नोट कर ले जल्दी फटाफट, नोट कर लिया। अब देखो 9 का, ठीक है, ये कुछ ही मतलब कुछ ही संख्या पर लागू होते हैं ये नियम, सब पर नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ ही संख्या पर लागू होते हैं। जैसे 9 का वर्ग 81 है, 99 का वर्ग 9801, ये है वर्ग 900, 9801, ठीक है। 999 का वर्ग क्या है, पहचानो, ये है 9,98,001, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,98,001, ठीक है।
98, 58,000, 98,001, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे इसका निकालो 9 9 9 9, इसका वर्गमूल निकालो, वर्ग निकालो, ठीक है। तो 9 का वर्ग तो 81 होता ही है, ठीक है। 9 का वर्ग क्या होता है? 81 तो होता ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो 81 है, यहाँ कितने हैं? 2 9 है, 99 का, ठीक है। तो 81 पहला एक बार, यहाँ 2 है, यहाँ 2 9 दे रखे हैं, सही है, यहाँ 2 9 दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 4 4 9, ठीक है। तो इससे एक कम बार, यहाँ 2 9 दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक बार 0, यानी एक संख्या कम करके, एक संख्या कम करके 1 2 3, 3 बार 0 लिख दो। यहाँ पे 4 0 4 9 दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक कम करके 0 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 99 है, ठीक है, 99 वर्ग। तो यहाँ से बाद में एक कम करके जितने 9 दे रखे हैं उससे एक कम बार 9 लिख दो, 1 2 3। तो ये हमारा इसका वर्ग हो गया, ठीक है, इसका वर्ग हो गया। तुम्हें जो वर्ग देगा इस हिसाब से देगा, जैसे 9 9 9 9, ठीक है, 9 8 1 2 3 4 5 1। अब इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, वर्ग मूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या निकालोगे? क्या है ये? 1 2 3 4 5, उससे एक बार और बढ़ा दो, ठीक है। कितना? 1 2 3 4 5 6, इसका ही हमारा वर्गमूल है, ठीक है। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, ठीक है। अब देखो 6 का रूल भी ऐसा ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी जल्दी। छः का वर्ग क्या है? 36, ठीक है। 66 का वर्ग क्या है? तो यहाँ 36 दे रखा है, तो 6 का वर्ग तो 36 तो होगा ही, ठीक है। इससे एक कम लिखो 5, इससे एक फालतू लिख दो, इससे एक फालतू लिख दो 4। तो ये हमारा 66 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब 666 का वर्ग क्या होगा? तो 36, तो 6 का वर्ग तो 36 तो होगा ही, तो 36 तो लिख लो, ठीक है। इससे एक कम बार लिख दो, कितनी बार है? 6 बार, 3 बार 6 है, तो 2 बार लिख लो, 5 5 5 5, ठीक है। अब इतने ही हमें एक फालतू करके लिखना है, 4 4, ये हमारा 666 का वर्ग है। तो तुम्हें जो पूछेगा एग्जाम में सीधे सीधा ऐसे पूछेगा, ठीक है। तुम्हें ऐसे पूछेगा एग्जाम में, इसका वर्गमूल निकालो, वर्ग मूल, ठीक है, वर्गमूल निकालो। तो कितने 4 हैं? 4 बार, तो ये तो एक कम बार वाला लिखा पड़ा है ना, तो 5 बार लिख दो, 6 6, 1 2 3 4 5 6, 5 बार, 5 बार, ठीक है। तो ये इसका वर्ग हो गया, सही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते थे, फटाफट ले लिया। तो ये हमारी क्लास यहीं पे विराम करते हैं हम आज, ठीक है। और हमारी क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और घंटे वाले आइकन को जरूर दबाना, जो हमारी पहली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, जो कि हमारी वीडियो ज़रूर से ज़्यादा देख सके, ठीक है। तो सबको राधे राधे, जय श्री राम, राम राम, थैंक यू।